हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं अब इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएँ क्या हैं। तो ये सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। चंदन लगा हुआ है। फाइव कार्ड्स, जय प्रभु। जय राधे कृष्णा। बॉटम ऑफ द डेक से है हाई प्रीस्टेस, शक्ति। सो हमारे पास है हर्मिट, स्ट्रेंथ, मून, लवर्स एंड डेथ विद हाई प्रीस्टेस। साइन की बात करें तो यहाँ पे कन्या राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, मीन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, लियो, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की एनर्जी की तो ऐसा लग रहा है कि आज का दिन ये बहुत साइलेंट जोन में हो सकते हैं। अपने आप से बातें करना, अपने आप में ही रहना, आपसे अगर कांटेक्ट में है तो भी आपको दिखेगा जैसे ये बहुत दूर दूर रह रहे हैं, बहुत साइलेंटली ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी वाइब्स आपको पिक होगी। बट आपको इनसे क्वेश्चन नहीं करना है और ना ही आर्ग्यूमेंट करना है कि तुम्हारे पास पूरे दिन में मेरे लिए समय नहीं है एंड ऑल। आपको ये भी नोटिस करने की ज़रूरत है कि इमोशनली इनका क्या चल रहा है मन में। अगर आप घुमा फिरा के बातचीत के ज़रिए ये चीज़ निकाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपके पार्टनर का मूड अभी इस वक्त है काफ़ी ख़राब, आपको लेकर नहीं, थर्ड पार्टी के वजह से। ये भी नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त किसी ट्रॉमा से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे फैमिली रिलेटेड हो, या फिर रीसेंट पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा झेला है जिसके कारण ये बिल्कुल शांत हो गए हैं। इन्होंने या तो कुछ ख़त्म किया है या कुछ ख़त्म करने का निर्णय लिया है, अपनी एनर्जीज़ को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इमोशनली ये बाहर दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल हैं, इन्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई इनको तोड़ नहीं सकता। बट अंदर ही अंदर इमोशनली दे आर वेरी अपसेट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इंट्यूशन पावर इस वक्त आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको सिक्स सेंस इनका जो है इनको गाइड कर दे रहा है कि आगे किस तरह की सिचुएशन आ सकती है। साथ ही साथ टेलीपैथी कनेक्शन इस टाइम पीरियड में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा आपके पर्सन के साथ। इवन ड्रीम्स में भी, विजन्स में भी आप देखोगे आपको ऐसे विजन्स आ सकते हैं कि आप अपने पर्सन के घर में हो या बहुत अजीब सा माहौल है, बहुत भीड़ भाड़ है, या आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो रही है, स्वप्न के माध्यम से आप उनके साथ रह सकते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। शुरू करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। टेलीपैथी क्या होती है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कमेंट में, तो टेलीपैथी पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। यू कैन सर्च टेलीपैथी वीडियो बाय एम सिंह, आपको मिल जाएगा। आई थिंक टैरोट विद एम सिंह पे ही लोड हुई है, वो प्लेलिस्ट में होगी। आप YouTube पे डायरेक्टली सर्च करेंगे टेलीपैथी वीडियो बाय टैरोट विद एम सिंह या एम सिंह, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। मेडिटेशन पे भी काफ़ी लोग पूछते हैं, मेडिटेशन पर भी मैंने वीडियो डाली है। रीयूनियन के साइंस पे भी काफ़ी लोग पूछते हैं। एक बार मेरी प्लेलिस्ट गो थ्रू कीजिए,
प्लेलिस्ट में आपके सवालों की ऑलमोस्ट सारे जवाब अवेलेबल हैं। सो जो चैनल की प्लेलिस्ट होती है उसमें एक चक्कर घूम कर फिर पूछिए कमेंट में, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस अपलोडेड हैं। सबसे पहला कार्ड हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट देखिए, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एक पर्सन लेटा है, हाथ जोड़कर लेटा है, नीचे अपनी सेफ्टी के लिए एक तलवार रखा है, ऊपर भी 3-3 तलवारें लटकी हुई हैं। यहाँ पर खिड़की है जहाँ कुछ लोग इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर शांत हैं, बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि किसी को मौका मिले बातें बनाने का। ये बिल्कुल शांति से अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि मैं गुस्सा हूँ तो ढिंढोरा पीटेंगे, पूरा मोहल्ला को बताएंगे। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ तो ढिंढोरा पीटेंगे, पूरे मोहल्ले में बताएंगे। ऐसा नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त ना अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, अपने आप से ही डिसीजन ले रहे हैं, अपने आप से ही परमिशन ले रहे हैं, अपने अंतर्मन से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, साइलेंट जोन में हो, चाहे आपसे कांटेक्ट में हो, ये मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ जो मेमोरीज़ है ना, उसके बेसिस पर ही ये डिसीजन लेने वाले हैं। प्लस कार्मिक से इनको तगड़ा ट्रिगर मिला है आज के दिन में, या तो मिला है या तो रिसेंटली मिला है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आया था स्ट्रेंथ। क्यों आया है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, स्ट्रेंथ आपको फेस करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अटके हुए थे बहुत समय से किसी सिचुएशन में। स्ट्रेंथ एक नई शुरुआत के लिए, स्ट्रेंथ आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो इनको ताकत इकट्ठा करनी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं लाइफ में, स्पेशली आपके साथ। मून के बाद देखिए लवर्स आया है। पहले ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था, फिर लवर्स आया था, और मून को लवर्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। मतलब कि आने वाला जो फुल मून है, आई थिंक 10 या 11 को है, स्ट्रॉबेरी मून है शायद इस बार, जून है ना, हाँ पिंक मून होगा। 10 या 11 को फुल मून होना चाहिए। तो ये जो फुल मून है ये बहुत सारे लोगों का यूनियन करवाएगा, ये मैं बता दूं। क्योंकि देखिए एक तो अभी 6-6 पोर्टल की एनर्जी का भी इफेक्ट रहेगा। 6 नंबर क्या है? शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है 6 नंबर। 6 नंबर जो एनर्जी है वीनस की, वो रोमांस की है, वो यूनियन की है, वो हार्मोनी की है, वो पीसफुल रिजोल्यूशंस की है, वो लग्जरीज़ की है, गिफ्ट्स की है। सरप्राइज़ गिफ्ट आपको आपके पर्सन दे सकते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी होती है 6-6 पोर्टल की। ये उन लोगों को भी यूनियन में लेकर आने का दम रखता है ये पोर्टल, जो लोग बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं। तो यहाँ पर यूनियन होगा, यहाँ पर मैसिव यूनियंस होंगे। और फुल मून तक हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हों, या फुल मून के आसपास अगर ये वीडियो आपके सामने आई, या जब मैं फुल मून का रीडिंग करूँगी, तो काफ़ी लोगों का कमेंट ये हो सकता है कि मैम हमारा यूनियन हो गया 6 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, क्योंकि 6-6 पोर्टल की एनर्जी में ना बैलेंस क्रिएट होकर रहेगा, इमोशंस बैलेंस होंगे। तो यहाँ पे इमोशंस अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई करें। द लवर्स को देखिए स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। आपके पार्टनर होपफुल हैं, और वी हैव मून ऑल्सो। आपके पार्टनर होपफुल हैं कि ये जो भी एक्शन लेंगी या लेंगे वो सही होगा। हालांकि ये बहुत डर रहे हैं, घबरा रहे हैं अभी एक्शन लेने से, बट हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं। सो वी हैव गॉट स्ट्रेंथ ऑल्सो, जो कि पहले आया है लवर के, एंड वी हैव गॉट मून ऑल्सो विद द स्टार एनर्जी। सो एनर्जी बहुत ही क्लियर है। डेथ क्यों आया है? क्या कुछ चेंज होने वाला है या कुछ ख़त्म होने वाला है? यहाँ पर वेटिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है। थर्ड पार्टी से झगड़े बहुत तगड़े नज़र आ रहे हैं। आज सुबह की एनर्जी मैंने स्पेशली डाल दिया था, टुडेज़ एनर्जी में हैवी करके कुछ डाला था ना, क्या डाला था मैंने? हैवी डे है आज, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो काफ़ी हैवी है। और अगर पार्टनर की एनर्जी हैवी है तो कुछ असर आप पर भी आएगा। दूसरी बात, अगर पार्टनर का मूड ख़राब होगा तो आप लोगों को भी उसका परेशानी झेलना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप सतर्क रहें।
थर्ड पार्टी से झगड़े, थर्ड पार्टी से मूविंग ऑन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अगर आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेते हैं इस टाइम पीरियड में तो वो बहुत कठोर हो सकता है। कठोर निर्णय इन द सेंस एंडिंग ऑफ अ साइकिल, टावर मोमेंट। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को हाई प्रीस्टेस ने ही क्लैरिफाई किया, ये अकड़ गया था ऐसे। हाई प्रीस्टेस को हाई प्रीस्टेस ने ही क्लैरिफाई किया है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। इसके नीचे क्या है, हैंगमैन। आपके पार्टनर देखिए या तो पीसफुल रिजोल्यूशन निकालेंगे और या तो अपनी फैमिली को कन्विंस करने पर फोकस करेंगे, बट अगर फैमिली नहीं मानती है तो ये ख़त्म होगी सिचुएशंस, मूविंग ऑन की एनर्जी है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस है तो आपके पार्टनर लव मैरिज के चांसेस भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहें कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी करेंगे, ऐसी सिचुएशंस। जय राधे कृष्ण। देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। कौन है भाई, टुगेदर, बड़े तगड़े माहौल से निकले हैं टुगेदर। डीपेस्ट फीलिंग्स, 4 कार्ड और। दो कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है डिवाइन टाइमिंग। सो काफ़ी लोगों का निर्णायक फैसला आ चुका है, बहुत करीब है। सबसे पहले तो डीपेस्ट फीलिंग्स में ऐसा इनकी एनर्जी है कि ये आपके साथ होना चाहते हैं। सरप्राइज़ गिफ्ट्स इस टाइम पीरियड में आपको मिल सकते हैं, सडन सरप्राइज़। और ये सरप्राइज़ की एनर्जी अभी मैंने एस्ट्रो विद एम सिंह पे थोड़ी देर पहले रीडिंग पोस्ट की है, उसमें भी पिक हुई है, तो ये 100% कन्फर्म है। कुछ लोगों का अगर अभी उस लेवल तक का बॉन्ड नहीं है कि शादी हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, तो फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो सकती है और क्लोजर और क्लोज आ सकते हैं आप दोनों। साथ ही साथ आप में से कई लोगों के पार्टनर को ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि अगर पास्ट में इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया था या रिश्ते को ख़त्म कर लिया था, तो इन्हें ऐसा रियलाइज़ होगा कि क्या ये रिश्ते में अभी भी हीलिंग पॉसिबल है, क्या इतने हार्ट ब्रेक के बाद भी हम दोनों करीब हो सकते हैं फिर से। तो एक्स पार्टनर भी वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। इनकी फीलिंग्स है अपने एक्स के साथ वापस यूनियन में आना। जैसे आप अगर इनके एक्स पार्टनर हो, सपोज़ कि आपने इनको छोड़ दिया क्योंकि आपने किसी और के साथ देख लिया, या इनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया था या आ गई थी और आपको ये पता चला तो आपने ब्रेकअप कर लिया, बट अंदर अंदर आप इनको अभी भी याद करते हो, मिस करते हो। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से दूर होकर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है। इसके अलावा इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि प्यार अंधा होता है, प्यार में कुछ देखा सुना नहीं जाता, कौन किस कास्ट का है, कौन किस कल्चर का है, कौन किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का है, कैसा उसका रहन सहन है, उसके माँ बाप किस सिचुएशन में है, कुछ नहीं देखता। प्रेम जो होता है, जो ट्रू लव होता है, वो अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती। जो कंडीशंस देखकर हो वो प्रेम नहीं हो सकता, फिर वो एक आप समझ लो वो एक लीगल बॉन्डिंग हो गई कि हाँ भाई हमने सब देख परख के अपने सेल्फिश होकर में हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं लाइफ के। बट जो ट्रू लव होता है वो अनकंडीशनल होता है, वो आपको पेड़ से भी हो सकता है, पौधों से हो सकता है, जानवरों से हो सकता है, मनुष्यों से हो सकता है, तो दैट शुड बी अनकंडीशनल। तो इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया को जो चीज़ें नेगेटिव लगती हैं आप में, इन्हें कुछ नहीं दिखती, इन्हें आप परफेक्ट लगते हो और ये खुश हैं आपके साथ। काफ़ी लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में ये भी नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पर हम क्लोजर दें इस सिचुएशन को। जो सिचुएशन ख़राब है उसको सॉर्ट आउट करें, नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट क्लियर आउट करें। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस टाइम पीरियड में। बिल्कुल क्लियर कट बातचीत होगी, कोई गोलमोल नहीं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट,
जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, वी हैव ओनली वन माइनर अरकाना, दैट इज़ नंबर 2। तो अभी तो कॉल मैसेज की एनर्जी नहीं है, बट एक पॉजिटिव एनर्जी है कि ये वापस आने की सोच रहे हैं। दूसरी पॉजिटिव एनर्जी है, वी हैव सन एंड मून। तो अपनी फैमिली में कुछ चीज़ें क्लियर आउट करने की सोच रहे हैं, स्पेशली अगर ये कंफ्यूज थे कि आपके साथ आगे बढ़ना है कि ख़त्म करना है, तो यहाँ पर इस जगलिंग से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या डिसीजन लेकर आएंगे? कुछ लोगों के पर्सन बहुत दुखी होकर आएंगे। क्यों दुखी रहेंगे? किस बात से दुखी रहेंगे? क्योंकि ये कार्मिक साइकिल से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं। इस बात से दुखी रहेंगे कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बट अभी तक थर्ड पार्टी एंड नहीं हुई है। क्या इस सिचुएशन से एंड निकलेंगे? एंड होगी थर्ड पार्टी? मदर गाया की ब्लेसिंग्स रहेंगी तो एंड हो जाएगी। वी हैव द वर्ड दैट इज एंडिंग ऑफ अ साइकिल। सन एंड मून क्यों आया है यहाँ? पेरेंट्स से झगड़े, पेरेंट्स से। सन रिप्रेजेंट फादर, मून रिप्रेजेंट मदर, और सन रिप्रेजेंट सोसाइटी, मून रिप्रेजेंट इमोशंस। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस के साथ आया है, इसका मतलब कि कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, या कोई एक डिवोर्सी है, एक सिंगल है, या कोई एक विडोअर है और एक सिंगल है, या एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लड़का बहुत छोटा है, लड़की बहुत बड़ी है। ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे इस टाइम पीरियड में, तभी बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रही है और आपके पार्टनर इसी वजह से इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सेस हील करने की गाइडेंस दी जा रही है। आने वाले समय के लिए होप रखिए, चीज़ें ठीक होंगी, बट अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा हेवी एनर्जी है और अभी ये एनर्जी थोड़ी सस्टेन करेगी। आपको अपने पर्सन पर बिलीव करना है, उनको समय दीजिए। कम से कम 48 आवर्स तक तो यूनियन नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी का होता है और आपके पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं, तो आप ये नोटिस करिएगा कि क्या इसी टाइप की एनर्जी है जो हमने अभी बताई, पेरेंट्स से रिलेटेड और इमोशनली अपसेट। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई ब्लेसिंग्स या कोई वार्निंग्स हो तो बताएं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर फिज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, बात करने का मन करेगा इनका। अगर आप फिज़िकली मिलने के लिए मना कर देते हो, सपोज़ कि हमने बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं अभी नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, तो ये आपको बहुत नाराज़ होंगे। ऐसी वाइब्स है। आपको ऐसा भी शो करेंगे जैसे कि ठीक है मत मिलो, जैसे आपको जेलस फील कराने का भी काम करेंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इनको यूनियन में आना है। इनको ना आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम पीरियड में। ये आपको ऐसा भी दिखाएंगे कि ठीक है तुम नहीं तो कोई और से ही, तुम नहीं मिलोगी तो मैं किसी और से मिल लूँगी या मिल लूँगा, ऐसा मतलब मजाक में। बट इनके अंदर पेशेंस नहीं है इस वक्त। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करने वाली हैं या करने वाले हैं। सो आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी है, कोई वार्निंग नहीं है। हालांकि ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा डिस्टर्ब हैं, बिकॉज़ इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते देख रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे छुपाना तो नहीं चाहते बट फिर भी छुपा रहे हैं ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। तो कुछ चीज़ें हाइड ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड है। तो कोशिश करना घुमा फिरा के अगर आप पता कर सको तो, बिकॉज़ यहाँ पर एक ही वार्निंग है और वो यही है, बातें छुपाने वाली। बाकी और कोई वार्निंग नहीं है कॉन्टैक्ट वालों के लिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज एक निकल कर आया है। रोमांस में क्या? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ, रोमांटिक लाइफ में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालो। अगर आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो तो कुछ चीज़ें हाइड हो रही हैं आपसे। सक्सेस मिलेगी अगर आपने पीसफुल रिजोल्यूशंस निकाले। अगर पीसफुल रिजोल्यूशंस नहीं निकले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आने वाले समय में फेस करनी पड़ सकती है। इस हद तक की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है कि आपको मूव ऑन करना पड़े, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए ये बहुत मैंडेटरी है कि आप अपने पार्टनर की जानकारी रखें इस टाइम पीरियड में। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जो कि आपको बाद में पता चलेगी तो देर हो जाएगा।
यहाँ पर ये गाइडेड मैसेज है, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो ये स्पेशली उन लोगों के पर्सन के लिए कहा जा रहा है जिन लोगों के पार्टनर के ऊपर किसी तरह का प्रेशर है शादी वादी को लेकर। इस समय ये भी कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखें। आप अगर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हैं कि आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, तो आप क्या खा रहे हैं, किसके हाथ से खा रहे हैं, आप अगर इवन बाल कॉम कर रहे हैं तो भी वहाँ पे आपके कॉम में बाल तो नहीं रह गए हैं, आप कहीं नाखून कट कर रहे हैं तो वहाँ नाखून तो नहीं गिरे हुए हैं, आपके कपड़े कहीं गायब तो नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ों पर बहुत फोकस करिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि आपके घर में ही आपसे कुछ लोग चिढ़ते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपकी फैमिली है, चाचा की फैमिली है, ताऊ जी की फैमिली है, बहुत सारे लोग रहते हैं। कोई तो ऐसा है जो आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से, या आपके प्रेम से जलता है या जलती है, और वो कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं आपके ही किसी सामान के साथ, किसी वस्तु के साथ। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आप रात को सोने के पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप एंजल्स पर बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं, तो बिलीव आपका डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आप एक बार बिलीव करते हैं, दूसरी बात आप बिलीव नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है अरे पता नहीं क्या होता है, नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता तो दुनिया ये कर लेती, वो कर लेती, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप जो भी अफर्मेशंस करते हैं, एंजल्स ने कोई ठेका नहीं खा रखा है। फिर उनको जब आपको बिलीव नहीं होगा तो वो भी फिर पीछे हट जाते हैं कि भैया जब तक ये अवेकन नहीं होता है या होती है, तब तक हम इसको उस तरीके से गाइड नहीं कर सकते, बिकॉज आप रिसीविंग मोड में हैं ही नहीं। जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं आएंगे तब तक आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स या चैनलिंग्स या डाउनलोडिंग्स रिसीव नहीं होती हैं। सो आपका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और अपने सोल पर्पस पे अलाइनमेंट में आने के लिए ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत पावरफुल हैं। इस टाइम पीरियड से अगर आप अपने सोल मिशन से अलाइन होते हैं, अपने सोल के पर्पस से अलाइन होते हैं, तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। लाइफ में आपका गोल आप जल्द से जल्द अचीव कर पाते हैं। तो अपने सोल पर्पस से एक अलाइनमेंट में आइए और कोशिश करिए कि अपना सोल पर्पस जानें। सोल पर्पस बचपन से ही गाइड कर दिया जाता है। अगर आप बड़े हो गए हैं और अभी तक आपको ऐसा लगता है कि सोल पर्पस आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मेरा सोल पर्पस क्या है, तो फिर उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। एस्ट्रोलॉजिकली भी लाइफ पर्पस, सोल पर्पस और आपका कार्मिक पर्पस पता चल जाता है, बट अपनी इंट्यूशन से जो सोल पर्पस आप क्लियर कर पाते हो वो बेस्ट होता है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।